हेलो बच्चों, आज मैं आपको बी सेकेंड ईयर में शिक्षा शास्त्र का फर्स्ट पेपर शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ बताने जा रही हूँ। पहले मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान की एक विधि है आत्मनिरीक्षण की विधि, वो मैं बता चुकी है। अब मैं दूसरी विधि पे आती हूँ, गाथा विधि। गाथा विधि क्या होता है? इस विधि में कोई एक व्यक्ति जो होता है अपने अनुभवों को, अपने व्यवहार को किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है और दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है और उसको रिकॉर्ड करके एक लेखा बना लेता है। ठीक है, यानी वो रिकॉर्ड एक बना लेता है। ठीक है, इस विधि का जो दोष ये होता है कि जो व्यक्ति बता रहा है अपने बारे में, अपने पूर्व अनुभव के बारे में या व्यवहार के बारे में, वो कई बार उसे स्मरण नहीं होता है। कई ऐसी बातें जो होती हैं वो भूल जाता है। ठीक है, और जो वो बता रहा है क्या वो सत्य है या क्या है, वो उस चीज़ पर भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो जो भी वो बातें कह रहा है वो अच्छी अच्छी बातें ही कहेगा, अपने पुराने जो गलत चीज़ें हैं उनको वो नहीं बताता। तो इस तरह से वो जो निष्कर्ष निकलेगा वो विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो स्किनर ने कहा कि गाथा वर्णन विधि की आत्मनिष्ठता के कारण इसके परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो भी है व्यक्ति जो है अच्छी अच्छी बातें ही बताएगा। तो अगर वो कुछ अच्छी बातें बता रहा है तो उस पर हम निर्णय नहीं निकाल सकते हैं कि क्या वो जो बता रहा है वो सही भी है या गलत है। ठीक है, अब हम दूसरी विधि पे आते हैं, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि क्या होता है? यह एक प्रकार की नियंत्रित विधि है, यानी कि इसमें नियंत्रण रहता है कि हमें कोई भी कार्य कैसे करना है। ठीक है, इसमें इस विधि में प्रयोगकर्ता जो है कई विधियों का प्रयोग करता है, मतलब कई परिस्थितियों का प्रयोग करता है, वातावरण का प्रयोग करता है। ये केवल मनुष्यों पर ही प्रयोग नहीं होता, वो कई जानवरों पर भी प्रयोग करता है, जैसे चूहा, बिल्ली, वनमानुष, कुत्ता आदि कईयों पर भी वो प्रयोग करता है। जैसे क्रू और क्रो ने लिखा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रयोगात्मक विधि के बारे में अपने मत दिए हैं। जैसे गैरेट ने कहा कि नियंत्रित दशाओं में प्रेक्षण ही प्रयोग है। ठीक है, क्या है? नियंत्रित दशाओं, यानी कि कंट्रोल रहता है प्रयोगात्मक विधि में कि हमने जैसा प्रयोग सोचा है वैसा ही करेंगे, यानी कि एक कंट्रोल रहता है। ठीक है, फिर है जहोदा ने क्या कहा? जहोदा के अनुसार प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की विधि है, यानी कि हाइपोथेसिस। हम पहले से ही ये विचार बना लेते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, फिर एक और डेफिनेशन देख लीजिए। चैपलिन ने कहा प्रयोग निरीक्षण की एक श्रृंखला है जो किसी परिकल्पना की जांच के लिए नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है। ठीक है, यानी प्रयोग निरीक्षण की एक श्रृंखला, यानी कि हम निरीक्षण करते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप निरीक्षण करते रहते हैं, यानी देखते रहते हैं, जो किसी परिकल्पना की जांच के लिए नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है। यानी परिकल्पना मैंने अभी बताया कि हमारे दिमाग में कई सारे ऐसे आइडियाज़ आते हैं जिनको कि हम सोचते हैं कि ऐसा हमें करना है। यानी कि कोई भी हमारे सामने समस्या आई तो हम सोचते हैं कि उसका हल कैसे किया जाए। तो जो 2-3 विचार हमारे मन में आते हैं वो हमारे हाइपोथेसिस हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो प्रयोगात्मक विधि की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता इसमें ये है कि इसमें परिस्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है। यानी कि जब हम प्रयोग करते हैं तो हम स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन, यानी कि डायरेक्ट हम उस स्थिति को देखते हैं।
ठीक है, अवलोकन मीन्स देखना होता है। फिर आ जाता है इसमें प्रायोगिक अवस्थाओं पर नियंत्रण रहता है, यानी कि हम प्रयोग करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जिससे कि हमारा प्रयोग नियंत्रित अवस्था में रहता है। फिर है इसके द्वारा परिकल्पना की पुष्टि की जाती है, यानी कि परिकल्पना जो हम सोचते हैं क्या वो सही है, इसकी पुष्टि की जाती है। फिर है नियंत्रित परिस्थितियों में किसी कारक के प्रभाव का निरीक्षण प्रयोग कहलाता है, यानी कि जो हमारे सामने परिस्थितियां रहती हैं वो हमारी नियंत्रित रहती हैं और उसका प्रभाव उस निरीक्षण पर पड़ता रहता है। इसमें बाह्य कारकों पर नियंत्रण करके प्रयोगात्मक चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, यानी कि हम कुछ ऐसी भी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर देते हैं जिससे कि हमारा वो अध्ययन हम उसको देखते रहते हैं, जांचते रहते हैं। अब हम आते हैं प्रयोगात्मक विधि के कुछ सोपान होते हैं। सोपान यानी स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं। तो पहला जो चरण है वो है समस्या। पहला चरण क्या है हमारा, समस्या। दूसरा है संबंधित साहित्य का अध्ययन। तीसरा है उपकल्पना का निर्माण। चौथा है चर। पांचवा है न्यायदर्श यानी सैंपल। सिक्स्थ है हमारा यानी छठवां है हमारा उपकरण तथा सामग्री। सातवां चरों पर नियंत्रण। आठवां विधि। नौवां परिणाम। फिर आ जाता है लास्ट जो है हमारा व्याख्या तथा सामान्यीकरण। ठीक है, तो जो हमारा पहला